हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम 2024 के लिए जो कि 9 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख के जितने भी शिफ्ट आने की करीब 2 आने 3 6 और 12 आने की शिफ्टों का एग्ज़ाम बाकी है दोस्त। और जो कि अभी जितने भी 6 शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है दोस्त, और उनसे संबंधित मैं 100 प्रश्न, आपके संभावित प्रश्न, आपके ऑप्शन के अनुसार, आपके एग्ज़ाम क्वेश्चन के अनुसार मैंने हर एक क्वेश्चन को सेट करके लाया हूँ। हर एक क्वेश्चन आपके लिए टॉपिक वाइज चुन चुन कर लाया हूँ, ताकि मेरे दोस्त आपके जितने भी शिफ्टों का एग्ज़ाम हुआ है, बचा हुआ है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो यकीन मानिए दोस्त, इस क्लास को देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि से प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए। आर्टिकल 49 में कहा गया। दोस्त, आपके जितने भी आरपीएफ का एग्ज़ाम हुआ है उसमें से आर्टिकल से संबंधित हर एक शिफ्टों में एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं आप सभी के लिए जितने भी करीब आर्टिकल 48, 49, 50, 51 सारा का सारा लेकर आए है ना। तो देखते हैं आर्टिकल 48 में क्या बताया गया। तो कृषि और पशुपालन में आधुनिक विविध व्यवस्था आर्टिकल 48 में बताया गया है। वहीं पूछे 48 ये में बताया गया कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्यजीव के बारे में आर्टिकल 48 ये में बताया गया। दोस्त, अगला पॉइंट देखते हैं कि आर्टिकल 49 जो कि क्वेश्चन दिया गया था, और उसमें बोल रहा है कि ऐतिहासिक रुचि और राष्ट्रीय महत्व उन सभी को सुरक्षित करना। आर्टिकल 50 में कहा है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका में पृथकीकरण, और आर्टिकल 51 में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि आर्टिकल 51 में कहा गया। तो दोस्त, आपके एग्जाम में आर्टिकल से क्वेश्चन आया और किस तरीके से आपके आने वाले शिफ्टों में एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, हर एक क्वेश्चन में उसे ही सेट करके लाया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा पुस्तक लिखा गया है? तो गोदान पुस्तक। दोस्त, यकीन मानना बुक एंड ऑथर आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी करीब 6 से 7 बार आपके एग्जाम में जो बुक एंड ऑथर पूछा गया, सारा का सारा वही बुक एंड ऑथर लेकर आए हैं दोस्त। जैसे कि अगर पूछे कि विष्णु तंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, पंचतंत्र पूछे तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। वहीं मैं बात करता हूँ हुमायूं नामा गुलबद्दन बेगम के द्वारा। यामा अगर पूछे तो महादेवी वर्मा के द्वारा। अर्थशास्त्र पूछे तो चाणक्य के द्वारा। अगर पूछे मुद्रा राक्षस तो विशाख दत्त के द्वारा। अवंती सुंदरी तो दांडी के द्वारा। अगर पूछे कि प्रेम वाटिका तो रस खान के द्वारा। शाहनामा पूछे तो फिरदौसी के द्वारा। और अगला क्वेश्चन दोस्त देखते हैं कि कौन सी प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना राज्यसभा सदस्य हेतु नामांकन होने वाली पहली महिला बनी थी? तो रुक्मणी देव अरुंडेल, जो कि भरतनाट्यम से संबंध रखता है ना, भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम कहाँ है? तो तमिलनाडु का, सॉरी मेरे दोस्त, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। अच्छा, भरतनाट्यम से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि कोमल वर्धन, गोविंद और शांता, पीवी धनंजय और मीनाक्षी श्रीनिवासन और गीता चंद्रन और आनंद शंकर जयंत आपके भरतनाट्यम से संबंध है। अगर पूछे कि यामिनी कृष्णमूर्ति से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसे पद्मश्री कब सम्मानित किया गया? तो 1968 में, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण 2016 में। यामिनी कृष्णमूर्ति आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा मेरे दोस्त। अगर पूछे कि यामिनी कृष्णमूर्ति का आत्मकथा कौन था? पैशन फॉर डांस। अगर पूछे राज्य तमिलनाडु, और ये बेसिकली भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंध रखती है, ये भी आपको याद रखना है। और ऐसे ही आपके एग्जाम के लिए एक जो कि सोनल मानसिंह से भी बहुत क्वेश्चन आता है। अगर पूछे सोनल मानसिंह कहाँ का है? तो भरतनाट्यम और ओडिसी सोनल मानसिंह सब संबंध है, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन बेसिकली पूछे तो 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया सोनल मानसिंह को। भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंध रखता है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्त। ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड हूँ, आप अपने अनुसार से मैनेज कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस महिला गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? लता मंगेशकर को 2001 से सम्मानित किया गया था। आपके आरपीएफ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। अगर पूछे लता मंगेशकर को 2001 में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो कि लंदन में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया था, और यह मैच आयोजित जो कि बेसिकली पूछे तो लंदन में। दोस्त, यकीन मानना जितने भी आपके करंट अफेयर से स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बन सकता है, आप पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर जो कि पूछा जा रहा है, जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित।
अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश से संबंधित कौन सी गायिका है, तो एस जानकी। और अगर पूछे कि आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य मनाया जाता है दोस्त, जो कि आपके एग्जाम के लिए कुचिपुड़ी से संबंधित उनके कलाकार से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि यामिनी कृष्णमूर्ति बेसिकली तो भरतनाट्यम से संबंध है, लेकिन कुचिपुड़ी से भी संबंध है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेमपति चित्रा सत्यम, हलीम खान, अपर्णा सतीशन और वेदांतम सत्यनारायणम, ये सारा का सारा कहाँ से, तो कुचिपुड़ी से संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है, तो इसका आंसर आ जाएगा कुलोसन इसका आंसर आ जाएगा। दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था, 1764 का युद्ध हुआ था। लेकिन मैं दोस्तों जितने भी प्रमुख युद्ध आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं सारा का सारा युद्ध लेकर आया। जैसे कि अगर पूछे चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था, आपको याद रखना। ओके मेरे दोस्त, चंदावर का युद्ध 1194 मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। अगर बोले खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन दोस्त कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। वहीं पूछे द्वितीय युद्ध जो कि तराइन का, तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। अगला अगर देखते हैं दोस्त चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। अगर बोले कि पानीपत की पहले युद्ध, तो लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछे दूसरा कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। अगर पूछे विजयनगर की जो कि स्थापना तो 1336 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला है 1333 दोस्त, अगला है कि घग्गर का युद्ध 1529 में बाबर ने अफगानों को हराया था। चौसा का युद्ध पूछे तो शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। अगर पूछे बक्सर क्वेश्चन का युद्ध 1764 में अंग्रेज ने मीर कासिम को हराया था। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया कि रासायनिक उद्योग में कच्चे माल के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संतृप्त विलयन का सामान्य नाम क्या है, तो बुझा हुआ चूना। दोस्त आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस से संबंधित, तो आपको इस तरह से पढ़ के जाना है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जैसे कि अलारवेल वल्ली एक नृत्यांगना है, कहाँ का है, तो भरतनाट्यम का। ठीक है, अलारमेल वल्ली जो है ना, सो भरतनाट्यम से संबंधित एक नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा कब से कब जो कि फर्स्ट बार हुआ था, 1951 से 52 के बीच में। और भारत में लोकसभा के पहले अगर अध्यक्ष पूछे तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कपड़ा मंत्रालय 2022-23 के अनुसार कौन राज्य कपड़ा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र। आपके करंट अफेयर से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी की पुस्तक है, तो क्वेश्चन का आंसर है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू। अगर पूछे उन्होंने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट आने की किताब लिखी थी। अच्छा दोस्त, अगर बात आए कि सत्य के साथ मेरे परे और हिंदू स्वराज भी उन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थान का MFI का उदाहरण है, तो बंधन बैंक जो कि भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थान का एक उदाहरण है। अगर पूछे दोस्त कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 में प्रावधान आया था और 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना हुआ था दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डी गुगेस वाज अवार्डेड प्लेयर ऑफ द ईयर यानी कि अवार्ड इन मार्च 2023 ही प्लेस। तो वैसे तो डी गुगेस पूछे तो चेस से संबंध रखता है, उनसे संबंधित खिलाड़ी भी आपको याद रखना है करंट अफेयर से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्त कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो तमिलनाडु आ जाएगा, है ना। अगर पूछे दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो तमिलनाडु, लेकिन अगर पूछे कि अधिकतम लिंगानुपात तो केरल आ जाएगा 1084 व्यक्ति के साथ, और वहीं तमिलनाडु 995 व्यक्ति के साथ। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, और कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें सेंसस से क्वेश्चन नहीं आता है। न्यूनतम लिंगानुपात अगर पूछे तो हरियाणा में और दूसरे स्थान पे सिक्किम में, ये भी आपको नोट करके रखना है। पहला स्थान केरल, दूसरा स्थान तमिलनाडु, न्यूनतम में पहला स्थान हरियाणा, दूसरे स्थान सिक्किम में। आपको डाटा भी याद रखना कि 879 और सिक्किम में 890। अगर पूछे साक्षरता दर तो केरल में 94%, मिजोरम में 91.3%, न्यूनतम में साक्षरता पूछे तो बिहार 61.8%, अरुणाचल प्रदेश 65.4%। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने आत्म सुरक्षा की भावना पैदा और गांवों के आसपास की बुनियादी ढांचा का सुरक्षित करने के लिए ग्राम रक्षा गार्ड योजना शुरुआत किया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा जम्मू कश्मीर। आप सबसे रिक्वेस्ट है करंट अफेयर को आप कभी छोड़ के मत जाइएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है,
तो देशांतर है जो भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता। दोस्त मैं आप सबको थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है ना। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पूछे 2 अक्टूबर में, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है ना मेरे दोस्त। अगर बात किया जाए नस्लवाद का अंत तो 3 अक्टूबर को, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, और शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों के साथ शुरू होता है। अगर पूछे भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस पूछे 10 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन दोस्त कि अस्थि मज्जा में पाए जाने वाली कौन सी कोशिकाएं शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मूल कोशिका की जो अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कोशिका, कौन सी कोशिका शरीर के लिए यानी मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है, तो मूल कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है कालबेलिया 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ छऊ जो लोक नृत्य है इसको भी यानी कि कालबेलिया के साथ ही 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछे पनिहारी, फूंदी, कालबेलिया, गनगौर, झूमा, सुईसिनी और घुमर, तेरह ताली और उसके साथ चरी और जिंदात, कठपुतली, भव, ये सारा जितने भी नृत्य है आपके राजस्थान से संबंधित है और सारा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। लंदन 1930, न्यूयॉर्क 1931 में, तो ये आपको याद रखना है ना मेरे दोस्त। अगर पूछे दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था और उस समय लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय थे। 1930, 1931 और 1932 में। अगर पूछे कि 1931 में महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगर पूछे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन 2023 यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था, तो उड़ीसा में आयोजित किया गया था, तो ये आपको याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन है कि सिरपुर तीर्थ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। आपके जितने भी एलपी में लगभग क्वेश्चन पूछा गया और उनसे संबंधित क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लाया है ना। अगला क्वेश्चन है कि कारक लागत को जाना जाता है, तो निवेश लागत के यानी इनपुट कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है कारक लागत को। अगला क्वेश्चन दोस्त कि रेड क्लिप जो रेखा है सो किस देश के साथ लगता है, तो पाकिस्तान के साथ लगता है रेड क्लिप रेखा, और आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी के साथ पूछे कि मैकमोहन रेखा चीन और भारत के साथ लगता है, ये भी आपको याद रखना है कि जो मैकमोहन रेखा ना भारत और चीन के साथ लगता है, और बहुत सारा डिटेल है लेकिन डिटेल आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर पूछे डूरंड रेखा तो भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगता है, ओके, कि डूरंड जो रेखा ना सो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगता है। वहीं पूछे हिंडनबर्ग जो लाइन है सो पोलैंड और जर्मन के बीच लगता है। हिंडनबर्ग जो लाइन है ना सो पोलैंड और जर्मन के बीच लगता है। अगला क्वेश्चन दोस्त कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में है, तो न्याय, व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व, ये तीनों है, आपको याद रखना है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ना। अगर पूछे प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लाया गया, तो ऑस्ट्रेलिया में। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लाया गया, तो यूएसए में। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अगर पूछे कितने प्रकार के न्याय, तो 3 प्रकार से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अगर पूछे स्वतंत्रता तो 5 प्रकार से, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना और स्वतंत्रता। अगर पूछे कि प्रतिष्ठा कितने प्रकार से, तो अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्रकार की समता है ना, 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त करने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए। अगर पूछे भाईचारा तो एक है बंधुत्व, ओके। 26 जनवरी 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम और अर्पित करते हैं। अगर पूछे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अगर पूछे संविधान कहाँ से लागू हुआ था, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून से लागू हुआ था, 1000 कॉपी छापा गया था। संविधान में अगर पूछे कितना पेजेज है, तो ये आपको याद रखना 251 है। अगला क्वेश्चन दोस्त देखते हैं कि नागालैंड की आगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो सेक्रेने उत्सव आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। नागालैंड से संबंधित और भी आप जितने भी बन सकता है फेस्टिवल आप याद करके रखिएगा। यदि हम सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद GNP का मूल्यह्रास घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP। अगर हम GNP से मूल्यह्रास घटाते हैं तो हमें NP प्राप्त होता है ना। देखो दोस्त,
अगर निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी के मूल्यह्रास से घटकर प्राप्त किया जाता है। और भी बहुत सारा अगर पूछे फुल फॉर्म कि अगर एनएनपी का फुल फॉर्म एनएनपी बराबर क्या होता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होता है। और भी बहुत सारा है, तो इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है, तो आर्टिकल 61 के तहत उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये भी आपको याद रखना है ना मेरे दोस्त। अगर पूछे 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, तो अरविंद अडिगा ने, जिन्होंने व्हाइट टाइगर बुक लिखा था और इसे नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संसद में प्रयोग की जाने वाला भाषा किस अनुच्छेद में, 120 में। अगर पूछे 210 में विधानमंडल में। अगर पूछे 348 में तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भाषा का प्रयोग होता है ना, वो अगर पूछे तो 348 आर्टिकल में। ये आपको 3 क्वेश्चन याद रखना। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा 120 आर्टिकल के तहत। अगर पूछे विधानमंडल में तो 210 के अनुसार। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 348 के साथ आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग उठाई थी, तो 1940 में। आपको याद रखना कि अलग पाकिस्तान की मांग उठाया था 1940 में। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछे लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल, तो 1856 से 1862 आपके एग्जाम के लिए लॉर्ड कैनिंग से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ था। अच्छा दोस्त, अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए क्या बन सकता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी राजकोषीय नीति अपनाया जाता है, तो सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण में कमी होता है, तभी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से राजकोषीय नीतिगत उपाय किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि साम्राज्य की स्थापना और संगम राजकुमार हरिहर बुक्का ने किया था, तो विजयनगर की। अगर पूछे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार और हरिहर बुक्का के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्त देखो, संगम अगर पूछे तो सॉरी मैंने 333 का, लेकिन 336 से लेकर 1580 के बीच विजयनगर साम्राज्य चलाया था। और उसमें से मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे इस्लाम में परिवर्तित कर दिया था। और जो कि यह पूछे तो हरिहर बुक्का जो कि विजयनगर साम्राज्य की सर की स्थापना किया था। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत में के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है, तो सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता जो है ना, यही बताया जाता है कि मौलिक अधिकार में कि भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है लेकिन विदेश के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि, लेकिन दोस्त आप सबको थोड़ा बता देते हैं कि आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि जाति, धर्म, नस्ल आदि के स्थान पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, आर्टिकल 15 के तहत। आर्टिकल 16 में क्या कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर प्रदान करना। आर्टिकल 19 में कहा गया कि यानी कि एक में भाषण और व्यक्ति के बारे में बताया, दूसरा में सभा करने की, तीसरा में संघ करने की, चौथा में आंदोलन, पांचवा में निवेश और पैसों की स्वतंत्रता से संबंध 6 अधिकारों का संरक्षण दिया गया। 29 में कहा कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण आर्टिकल 29 में कहा गया। वहीं 30 में कहा गया शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार आर्टिकल 30 में कहा गया है ना मेरे दोस्त। अगला पूछे कि देखनी लोक नृत्य का है, तो देखनी पूछे तो गोवा का लोक नृत्य आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। तो आपको याद रखना है कि देखनी पूछे तो गोवा का, वहीं पूछे तो फुगड़ी भी पूछे तो वहीं का है ना, टोनिया मेल भी पूछे तो गोवा का ही। तो आपको ये सारा का सारा मैंने आपके पास इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। अगला क्वेश्चन पूछ सकता था नागर जो हॉल है ना, सो कहाँ है, तो कर्नाटका का है। तो इसी तरह से आपके लिए क्वेश्चन हमेशा लेकर आए हैं दोस्त, ठीक है। तो दोस्त आप सबको क्लास कैसा लगा दोस्त, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो मैं बाद में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा, आप सबसे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो लगभग सारा जितने भी एक्सपेक्टेड पेपर आपके लिए बन सकता था, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने लाया जो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी को।